के स्टील गेट स्थित इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ निकाली गई। सजे धजे रथ पर विराजमान भगवान के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े और जय जगन्नाथ के जयघोष से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा। वैदिक मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और हरिनाम संकीर्तन के बीच श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव के साथ रथ की रस्सी खींचकर पुण्य लाभ अर्जित किया। यात्रा में महिला, पुरुष, बच्चे और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूरे मार्ग में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से श्रद्धालुओं के लिए शरबत, पेयजल और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई। आयोजन को शांतिपूर्ण, सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष प्रेमदास ने बताया कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शहर के 7 अलग अलग स्थानों पर पहुंचेगी, जहां श्रद्धालु और प्रबुद्ध नागरिक भगवान को भोग अर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और जन भागीदारी का भी प्रतीक है। पूरे मार्ग में श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए भगवान के दर्शन का लाभ उठाते रहे और भक्ति में सराबोर नजर आए। धनबाद की यह भव्य रथ यात्रा श्रद्धा, उत्साह और सामूहिक आस्था का अद्भुत उदाहरण बनी, जिसने पूरे शहर को भक्तिमय वातावरण में बदल दिया। आज चूंकि ये रथ यात्रा इस्कॉन द्वारा पिछले 6 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, आज मैं देख पा रहा हूँ रथ से हर वर्ष के तुलना में इस साल 3 गुना भक्त लोग आए हुए हैं। जितनी दूर तक दृष्टि जा रही है केवल भक्त ही भक्त दिख रहे हैं। इतनी प्रचुर मात्रा में ऐसा लग रहा है आज देवी देवता साक्षात ब्रह्मांड से उतर पड़े हैं भगवान का रथ खींचने के लिए। ऐसा मनोरम दृश्य ना तो मैंने कभी पहले देखा है, तो पता नहीं शायद कभी देख पाऊंगा। ये जगन्नाथ की इतनी महिमा है, धनबाद में इतनी भक्ति है, मैं तो कभी जानता भी नहीं था। हैरान हूँ मैं देखकर धनबाद के भक्तों की भक्ति को देखकर। जगन्नाथ जी जो अभी निकले हैं यहाँ से, रास्ते में 7 जगह इनका पड़ाव है। रणधीर वर्मा चौक होते हुए ये आज शाम को गोल्फ ग्राउंड पहुंचेंगे। तो 7 जगह पर रुककर भगवान श्री जगन्नाथ 56 भोग का आस्वादन करेंगे। अलग अलग भक्त हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार सबने 56 भोग का अर्पण की व्यवस्था की है। रास्ते में फल, प्रसाद, जूस, पानी इत्यादि कई चीजों की व्यवस्था है। यही कारण है कि इतनी प्रचंड गर्मी के बाद भी कई सारे भक्त नंगे पांव इतनी गर्मी में भी जगन्नाथ का नाम लेते हुए, कीर्तन लेते हुए, नाचते हुए रथ खींच रहे हैं। और रास्ते में रणधीर वर्मा चौक, इसके बाद जो हमारे BCCL के CMD सर हैं, उनके घर के सामने भी वो जगन्नाथ जी को 56 भोग अर्पण कर रहे हैं। ऐसे 7 जगह भगवान रुकेंगे। गुंडीचा मंदिर की तो महिमा ही अलग है। भगवान जी 7 दिनों तक अपने मासी बाड़ी में रहते हैं, तो यहाँ पर वो 4 दिनों तक विराजमान रहेंगे, रविवार तक। तो भक्तों के पास अवसर है, 4 दिनों तक वो आ सकते हैं। यदि आज किसी कारण से नहीं आ पाए तो अगले 3 दिन कभी भी आकर जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। संध्या 5 बजे से रात 9 बजे तक भव्य मेला है। जगन्नाथ जी का दर्शन है, कीर्तन है, सत्संग है, प्रवचन है, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मतलब ऐसा व्यवस्था किया गया है कि यदि कोई आएगा तो भगवान की भक्ति और प्रेम में सराबोर होकर ही लौटेगा। इस शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। हमारी खासियत है 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।